एस्पेक्ट है जो क्या होता है बच्चों, ये साइकिल है, ये चलती रहती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब पहले कुछ कही गई हों और उसका रिलेवेंस इस समय ज्यादा हो जाता है। ओके, पहले पहले कहीं किसी ने बोला है, उस पे ब्रीफ किया होगा, लेकिन बस समय के उसमें कहीं किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा या उस एस्पेक्ट को देखा नहीं होगा। लेकिन जब आप आज के समय को लेके चलते हो तो वो बहुत सारी चीजें हमको बहुत फायदा देती हैं। ओके, तो उसमें से एक है जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शब्द है आप समझ गए होंगे कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना। तो बेसिकली इट इज ए कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, है ना। आपको अपने में अपने तय कितना विश्वास है, कितना फेथ है, वही सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका मतलब क्या हो गया? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दैट आर विद इन कंट्रोल। जो एस्पेक्ट सारे आपके कंट्रोल में हैं, वो कंट्रोल में कैसे होते हैं? जब आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हो। ओके, हम कहते हैं ना कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। सिर्फ कहने से नहीं होता कि उस सिचुएशन को या उस थॉट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब मैं आपसे कहूंगा कि आप ही जिम्मेदार हैं फॉर द चॉइस इन योर लाइफ, है ना। जिंदगी में जो भी आपने चॉइस किया है, आपने पेरेंट्स को बोला है ना क्रिकेटर बनना है, या आपने बोला है कि मुझे बॉलिंग करनी है, बॉलर बनना है, कोच को बोला आपने कि मुझे बैट्समैन बनना है, मुझे बॉलर बनना है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी चॉइस के रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? आप हुए। आपको किसी ने फोर्स थोड़ी किया कि आपको सिर्फ आपको बैट्समैन ही बनना है या आपको क्रिकेटर ही बनना है। इसमें पेरेंट्स की इच्छा तो है ही, लेकिन आपका डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप रिस्पॉन्सिबल हो आपकी चॉइस के, जो आपकी लाइफ में है। फिर इंपॉर्टेंट है आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस डायरेक्शन के, जिस डायरेक्शन में आपने अपनी लाइफ को ले जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, स्पेंड करने के लिए चूज किया है। अब ट्रैवल करने के लिए, चूज करने के लिए ये नहीं, ये मतलब नहीं है कि गोवा जाना है, गोवा के लिए रास्ता इधर से मुंबई, मुंबई से यहाँ चलेगा, फ्लाइट से चलेगा, ये नहीं। या मुझे ऊटी जाना है तो बैंगलोर, और बैंगलोर से नहीं। वो ट्रैवल नहीं है। वो ट्रैवल है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, लाइफ को कैसे आप अपने उस डायरेक्शन में ले जाओगे जहां आपने जो गोल आपने सेट किया है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप चूज कर रहे हो कि किस और जाना, किस तरीके से आप सोचोगे, किस तरीके से फील करोगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ फील ऑफ कंट्रोल ओवर आवर ओन लाइफ। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, थॉट्स हैं, है ना। बेसिकली थॉट्स हैं कि कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे आप उसके बारे में सोचोगे, कैसे आप उसके बारे में जाओगे। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि इसके स्टेप्स हैं, है ना। आपने सुना है ना बेटा कि आपसे बड़े भी, कोचेस भी, है ना, और टीचर्स भी क्या कहते हैं आपको कि आपने जो भी हरकत की है, जो भी एक्शन है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। तो हम सब क्या कर लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि ब्लेम हम नहीं लेना चाहते। ओके, हम ब्लेम कहां दे देते हैं? आपको दे देते हैं कि आपने अगर पेपर बिगाड़ा, या आपने स्कोर नहीं किया, आपने जीरो किया, या आपने विकेट नहीं लिया, आपने फील्डिंग खराब की, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके, विच इज बैड। ना ये टीचर्स को कहना चाहिए, ना कोचेस को कहना चाहिए। रादर देन अगर ये कहते हैं तो हम इनएफिशिएंट हैं, टीचर्स हैं, कोचेस हैं, क्या पेरेंट्स हैं,
क्या कभी आपको ये किसी ने बताया कि मुझे बोल तो दिया कि ये जो हरकत है, जो एक्शन है आपका, इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, बट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हो, क्या हमको कभी समझाया गया? बहुत सारे केसेस में नहीं समझाया जाता, सिर्फ हमको ब्लेम कर दिया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो अब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये हमने ऊपर आपसे शेयर की है। ओके, इसके कुछ थॉट्स हैं, है ना। जो थॉट्स को अगर हम हमारी लाइफ में लेके आते हैं तो आप उसका इम्पैक्ट बहुत अलग पड़ता है। और ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बी केयरफुल। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा बच्चे को, फ्रेंड्स अगर साथ में हो तो उनसे पूछ लेना या हम लोगों से बात कर लेना, है ना। मैं इसका तो एक राइटअप भी बना के दूंगा और राजेश सर आपको उसका वो लिंक भेजेंगे ही सबको। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला है कि अचीविंग माई डिजायर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया है, ओके, ये किसका डिजायर है? ये डिजायर आपका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि मुझे क्रिकेटर बनना है। ये मेरा एक डिजायर है कि टू बी अ क्रिकेटर, टू प्ले फॉर इंडिया, टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। ओके, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिजायर जो है, इसको अचीव करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ आपके पेरेंट्स, आपके कोचेज, आपके टीचर्स दे विल प्ले, डेफिनेटली दे विल प्ले देयर पार्ट, इंपॉर्टेंट रोल दे विल प्ले। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये आपकी है। क्या होता है बच्चे कि 5 साल 6 साल तक हम बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स पे डिपेंड है कि आपको कुछ भी चाहिए, मम्मी ये बना दो, मम्मी ये कर दो, तो अब आप बड़े हो गए हैं, जब बड़े हो गए हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी हो गई है। अब आपको अपना अपना जो भी डिजायर है उसको अचीव करना है, जो गोल आपने सेट किया उसको अचीव करना है ना। लाइफ में जो भी आपने गोल किया है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, ओके, बिजनेसमैन बनना है, तो इसको इसको तो अचीविंग योर डिजायर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला हो गया। सेकंड इज क्वालिटी ऑफ योर वर्क इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, जो भी काम आप करते हैं, है ना, एक हिंदी में एक कहावत है कि जो आप काम करते हैं वही आपकी सिग्नेचर होती है। आपका काम आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, आपका काम आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। आप आपके किससे पहचाने जाते हो? आप आपके काम से पहचाने जाते हो। नाम किससे मिलता है? काम से मिलता है। जब अच्छा काम करोगे अच्छा नाम मिलेगा। ओके, तो आपका जो वर्क है, इसीलिए, और वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे सिर्फ कहने से नहीं आएगी। क्वालिटी ऑफ वर्क, तो क्वालिटी वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तभी जब इतना सब आप मिक्स करके काम करोगे तभी आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। और रिजल्ट क्या हो गया? आपका काम। सो योर वर्क इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको पेरेंट्स या टीचर्स या कोचेस आपको बोलेंगे तो ही करना है, नहीं। अब ये हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो अब ये सिनेरियो चेंज हो गया है। ये बात क्यों कर रहे हैं, अभी तक अलग चीज थी, लेकिन अब क्या, इस कोविड पैंडेमिक के बाद चीजें चेंज होती जा रही हैं। अब आप वर्चुअल वर्ल्ड की ओर आप जा रहे हो तो अब आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना आपके लिए बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको इग्नोर करेंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जो अच्छा करेगा he'll be getting एज, उसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल एज होगी आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको आज के समय को देखते हुए इस पैंडेमिक के बाद क्या चेंजेस आएंगे हमें नहीं मालूम, है ना। तो फिर आपको अपने अपने तय ये सब चीजें सीखनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब क्वालिटी ऑफ माय बिहेवियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका बिहेवियर आपका कैरेक्टर बनेगा, आपका 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 अपीयरेंस। ओके, अब बिहेवियर की क्या बात है, जैसे आशमन ने बैटिंग किया, ओके, अब आशमन को एम्पायर ने गलत आउट दे दिया, लेकिन आशमन ने बैट लेके एम्पायर छोड़ लिए। ओके, अब क्या होगा, जब आशमन से मैंने पूछा कि आशमन ये क्यों किया बेटा आपने, ये तो गलत है। बोले सर उसने मुझे गलत आउट दे दिया, मैं 90 पे बैटिंग कर रहा था और मेरे को 100 करना था और उसने गलत आउट दे दिया और टीम मेरी हार रही है। अब ये बिहेवियर का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आशमन होगा। अब आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं, आपको लेवल 1 A B C के डिसिप्लिनरी एक्शन होने लग गए हैं। उस डिसिप्लिनरी एक्शन में आपको मैच बाहर कर सकते हैं, आपको पेनल्टी पेनलाइज कर सकते हैं, आपकी मैच फी कट सकती है। तो ये सब चीजें हैं। जब आपको क्या होगा कि उसको ये कौन सफर, एम्पायर को कुछ नहीं होगा, सफर कौन करेगा? आशमन विल सफर। सो योर बिहेवियर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कैसे बिहेव करना है, आपका जो अपीयरेंस है, आपका कैरेक्टर है, आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो आपको आपको हम्बल होना है, आपको काइंड होना है, ओके, आपको आपको ऑनेस्ट होना है। फिर आता है माय क्वालिटी टाइम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम ले लेंगे सचिन तेंदुलकर को लेते हैं, हम विराट कोहली को ले लेते हैं, ओके, और अनिल कुंबले हैं, कपिल देव है, ओके, या आप अभी अभी नए बच्चे में आप देखोगे बुमराह है, और आप हो। क्या फर्क है आप में? आप उनके पास भी 24 घंटे थे और 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। फर्क क्या है कि उन 24 घंटों का जो क्वालिटी टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं और जो क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, उसी का डिफरेंस है। तो जो 24 घंटे का टाइम है और जिसने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया, ही विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में यही फर्क है कि जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे उसमें अपनी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हो, कैसे उसको फ्रूटफुल बनाते हो, वो इंपॉर्टेंट, और वही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास कुछ नहीं है, वो भी आपके जैसे ही है, लेकिन जो क्वालिटी टाइम जो स्पेंड उन्होंने किया, उसने उनको ग्रेड बनाया। अब क्वालिटी टाइम स्पेंड क्या है कि आपका प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी प्रैक्टिस कि मुझे इतनी देर बैटिंग करनी है, इतनी देर मेरे को फील्डिंग करनी है, इतनी देर बॉलिंग करनी है, या इतनी देर मेरे को इस ड्रिल को करना है, या मुझे इस शॉट को डेवलप करना है, ये क्वालिटी टाइम होता है जिसको आप स्पेंड करते हो, और वो आपके टेक्निक और दोनों स्ट्रेंथ, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है। तो यही फर्क है ऑर्डिनरी क्रिकेटर में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर में। ओके, अब उसके बाद आप आ जाओ माय वैल्यूज इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज होती है आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आपका काइंडनेस, ये सब चीजें आपकी वैल्यूज हो गई। इथिक्स है, प्रिंसिपल्स है ना। आप जो भी चीज करते हो, जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, वो भी आपकी वैल्यूज है। तो वो वैल्यूज भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और दूसरा नहीं होगा। अगर मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये राजेश सर की वजह से हुआ, क्या कहेंगे कि ये समीर का ही मिसमैनेजमेंट था इसलिए नहीं हो पाया। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट है, माय हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अनहैप्पी कोई नहीं कर सकता अनलेस अनटिल आप उसको स्पेस दोगे अनहैप्पी करने के लिए। खुश रहना बहुत आसान भी नहीं होता और बहुत आसान भी है। जब तक आप अपने तक खुश रहना सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी अच्छी होती जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि माय हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आप किसी को स्पेस ही मत दो कि वो आपको दुखी कर पाए, आपको परेशान कर पाए। आप अगर स्पेस दोगे तो सामने वाला आपको परेशान करेगा। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 थॉट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब मेरे साथ रिपीट करोगे? रिपीट करोगे? यस सर। हाँ चलो। फर्स्ट इज achieving my desire is my responsibility. Say loudly. Achieving my desire is my responsibility. Very good. Quality of my work is my responsibility. Quality of my work is my responsibility. Good. Quality of my communication is my responsibility. Quality of my communication is my responsibility. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन, है ना? कैसे आप बात करते हो, क्या इंपॉर्टेंट है, कितने काइंड हैं आप, कितने ट्रूथफुल हैं, कितने आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने आप कम्युनिकेट करने में, कितने आप ऑनेस्ट हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा जब भी आप किसी से भी कम्युनिकेट करो तो आंखों में आंखें डाल के बात करो। अगर कोई बच्चा बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं, और वो अगर आंखें नीचे करके बात कर रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब उसमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो हमेशा जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो तो कम्युनिकेशन शुड बी विथ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी के साथ बात करो। अगर गलत भी हो तो अथॉरिटी से बोलो आप। ओके, तो और काइंडनेस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, है ना? बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अच्छा कम्युनिकेट जो कर पाता है वो बेटर प्लेस्ड होता है। ओके, तो अब आ जाओ। क्वालिटी ऑफ माय बिहेवियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। से लाउडली। Quality of my behavior is my responsibility. वेरी गुड। क्वालिटी टाइम, my quality time, my time is my responsibility. बोलो। My time is my responsibility. My values is my responsibility. My value is my responsibility. And last but not the least, very important, very difficult, my happiness is my responsibility. My happiness is my responsibility. अब इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भी दूंगा। ये आप सारे अपने कमरे में इसको चार्ट बना के रखो और लिख के रखो आप, है ना? ये बहुत जरूरी है। ये 7 स्टेप्स आपको आज के सिनेरियो में और आज के बाद से, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, चीजें बहुत चेंज होगी। ये पैंडेमिक कितने सालों बाद आया है ना? ये पूरा चेंज होगा। अब इस चेंज को हमको अडॉप्ट करना है। अगर हमको वही क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, हमको अगर सर्वाइव करना है, फिट रहेंगे तभी सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इन सब चीजों को अब आगे से यही चीजें काम आएगी, है ना? तो इसी को हमको परफेक्ट करना है। ओके, अब ये 7 चीजें, 7 स्टेप्स हमने देखे हैं, थॉट्स हैं, है ना? अब हमको इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको समझना भी पड़ेगा। समझ लिया है हमने। अब इसको कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखनी है, जिससे हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट एन इंटरनल कट ऑफ पॉइंट। अब ये चीज क्या हो गई कि देखो, मैंने क्या बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड किससे है? वो फील, जो कंट्रोल है ना, फील ऑफ कंट्रोल जो तुम्हारी खुद की जिंदगी पे है, वो फील जो है उससे एसोसिएट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इंटरनल भी हो सकती है, इनसाइड अ पर्सन भी होती है, और एक्सटर्नल भी होती है ना? इनसाइड में आपका हो गया, आपके थॉट्स हो गए, आपका एक्शन हो गया, आपका फीलिंग हो गई। एक्सटर्नल से आपके एनवायरमेंटल होते हैं, बहुत सारे आप देखते हैं जो बाहरी होते हैं। ओके, अब क्या होता है कब ये आप पे हावी हो जाते हैं, है ना? जब ये अनबियरेबल भी हो जाते हैं कभी कभी। ओके, तो आप नेगेटिविटी की ओर चले जाते हो। आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं फिर छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप बैटिंग कर रहे हो, आप रन नहीं कर रहे हो। ओके,
तो आपके लिए सबसे या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो स्केप करने के लिए या किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे ढोलने के लिए सबसे आसान काम क्या होगा? यू विल से कि आई हैव अ बेड कोच, रादर देन क्या होना चाहिए था कि आई एम नॉट रियली ए गुड स्टूडेंट। तो क्या होगा अगर आपने ये बोला कि आई हैव अ बैड कोच, तो आपके पास ऑप्शन खत्म कर दिया आपने, है ना। अब उसी कोच के भरोसे हो और उसको आपने बोला कि ये गलत है, खराब है, तो इसके बदले में अगर ये कहते कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, तो क्या होता है? देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब आप सोचोगे कि यार मेरे में ही कुछ कमी है, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, मेरे को बेस्ट स्टूडेंट बनना है, तो आपकी मेहनत उस तरीके से करने लगोगे, उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्रिएट करोगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने लगोगे आप। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको दूसरी तरफ सोचना है कि मेरा कोच नहीं, मुझ में कोई कमी है, तभी आपको आएगा कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट है केयर अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट इज केयर अबाउट योर सेल्फ। देखो, सबसे जो एक मैं समानता दोनों में मानता हूं, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान में सबसे बड़ी समानता क्या है कि दोनों खुद से प्यार करते हैं, अपने आप से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, अपने आप से प्यार करना सीखो। सबसे पहले अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो आपकी लाइफ बहुत सेटल हो जाएगी। अभी मैं ऋषि कपूर का एक बहुत बड़ा आर्टिकल, एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने शाहरुख खान के लिए बोला था कि शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में सबको सिखाया कि अपने आप से प्यार कैसे किया जाता है। सचिन ने हमको सिखाया कि अपने आप से प्यार कैसे करते हैं। तब समझ में आता है कि आपका जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तो ये सारे जो मैंने आपको पहले 7 स्टेप्स थॉट्स बताए ना, वो सारे हो जाएंगे। जो अपने आप से प्यार करेगा वो कहेगा कि माय बिहेवियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय टाइम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय कम्युनिकेशन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब चीजें वही सोचेगा जो अपने आप से प्यार करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से प्यार करना सीखो पहले, ओके। फिर हम दूसरों को, जब हम खुद अपने से प्यार करने लगेंगे तो दूसरों को ऑटोमेटिकली प्यार करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने से प्यार करना सीखें। जब आप अपने पार्थ अपने आप से प्यार करना सीखेगा तो 1 घंटा 2 घंटे बॉलिंग करेगा, एक स्पॉट पे बॉलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसको परफेक्ट बनना है। जब भी बैटिंग करेगा तो घंटों बैटिंग करेगा। क्यों? ही वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट। वो इसलिए है क्योंकि वो अपने आप से प्यार कर रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। जब तक आपको दिमाग में ही नहीं आएगा कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। क्योंकि आप देखो कि कैसे उन्होंने अपने करियर को कैसे अपने करियर को ड्राफ्ट किया, कैसे अपने करियर को बनाया, है ना। ये क्या होता है कि कितनी चोटें लगी, कितने बैक की इंजरी, बहुत सीवियर बैक इंजरी, अपना माइक बंद कर लो। टेनिस एल्बो हुआ, टेनिस एल्बो की परेशानी, है ना, एंकल ट्विस्ट हुआ, एंकल की परेशानी, ओके। उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को, जब अपने आप से प्यार था और इतना सब अचीव करना था, क्रिकेट पैशन था उनका, क्रिकेट उनकी लाइफ थी, तो उसके बाद उन्होंने उस स्ट्रगल पे अपना सरवाइव करके और आज मतलब इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हो गए। तो अपने आप से प्यार करना सीखो। जब प्यार करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन भी तुम इतना अच्छे से डिजाइन करोगे। तुम जब बाहर जाओगे तो जो अपीयरेंस तुम्हारा होगा, तुम्हारा जो तुम अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तब ये सोच के करोगे कि यार मैं उधर जब जा रहा हूँ, या मैं कहीं मेरा लेक्चर है, या मैं कहीं कोई शो कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि लोग सब जितने भी लोग देखेंगे वो मुझे इंप्रेस होना चाहिए। तो वो जब कब होगा? जब आप अपने आप से प्यार करोगे, ओके। तो कहते हैं ना भाई, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है, ओके। अब आप जब खुद के लिए केयर करोगे तो क्या करोगे आप? कैसे केयर होगी? विद बैलेंस न्यूट्रिशन, है ना। साउंड स्लीप होना चाहिए। जब आप इतना प्रैक्टिस करोगे, इतना सब करके आओगे, तो साउंड स्लीप भी चाहिए। आपका वेल ऑर्गेनाइज फिजिकल एक्टिविटी आपकी होगी, जो राजेश सर आपको कराएंगे अभी सब, ओके। टेक्निक पे हम जब ग्राउंड पे होंगे तो वेल ऑर्गेनाइज टेक्निक सेशंस हमारे होंगे,
ओके अभी भी होंगे, टेक्निक पे हम लोग करेंगे सेशन, तब आपको मालूम पड़ेगा कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं हम लोग। फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली आपकी हेल्थ की मॉनिटरिंग होना चाहिए, है ना। जब आप अपने से प्यार करोगे तो अपने शरीर पे भी ध्यान दोगे आप। और अभी आज के इस सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फिट है ना, जिसने अपना फिटनेस अच्छी रखी है, उसको ये कोविड का इम्पैक्ट कम पड़ रहा है ना। थोड़ा सा एज है इन द सेंस कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है कि आपका एक फिटनेस लेवल आपने उस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ओके, और ये सब चीजें आपको बेटर स्टे करने के लिए किसी भी कांटेक्ट में आप ले लेंगे, किसी भी संदर्भ में आपको बेस्ट दिखाने के लिए, बेस्ट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज से जो प्यार करते हैं अपने आप को, वो तो ठीक है, लेकिन अब बाकी जो भी है वो सबसे पहले करें कि अपने आप से प्यार करना सीखें। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आता है डोंट फॉरगेट अबाउट सेल्फ सपोर्ट। सेल्फ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जहां भी सेल्फ चीज आ रही है, ये मतलब अब अपने तय करना है हमें। अभी तक हम करते आए थे किसी और के भरोसे, लेकिन अब समय चेंज हो रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो अब हमको जो भी कुछ करना है अपने तय करना है, अपने आप से करना है। ओके, तो अपना जो समय है, वो जो टाइम आप स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम, वो अलोकेट आप मतलब अपने अपने उस काम के लिए दो जो आपका पैशन हो, है ना, उसके लिए अलोकेट करो। फिर आपका जो हॉबीज है उस पे करो, कुछ अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज करो। अभी राजेश सर आपको सबको टास्क देंगे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए। दादा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्रिएटिव करने के लिए आपको टास्क देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्रिएटिविटी क्या होती है और कितना इंपॉर्टेंट है आपको क्रिएटिव होने के लिए। ओके, फिर आपका वो सब एक्टिविटी आपको करना है दैट विल ब्रिंग जॉय टू यू। आपको वो सारी एक्टिविटी करनी है जो आपको खुशी दे। ओके, तो ये आपको सेल्फ सपोर्ट, ये सब सेल्फ सपोर्ट है बेटा। और ये जो होता है एक इमोशनल कंडीशन होती है ना। अभी हम देख रहे हैं, अभी घर में हैं हम लोग, हम कहीं बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, हम कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक इमोशनल कंडीशन होती है हमारी, हम सब आसपास चीजें देखते हैं तो डिप्रेसिव भी हो जाते हैं। ओके, हमको डिप्रेशन आता है ना कि कोफ्त होने लगती है कि यार एक ही कमरे में, एक ही घर में हैं, हम फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, हम कॉलोनी में बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, हम अपनी नेट्स पे नहीं जा पा रहे हैं, डेज एकेडमी में हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पे यही चीज है, अगर हम सेल्फ सपोर्ट पे ये सब चीजें जो करेंगे हम सब, तो ये जो एक इमोशनल कंडीशन है, इससे ओवरकम हम जल्दी कर पाएंगे, हम अपने तय खुश रहना सीख जाएंगे। ओके, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, राजेश सर आपको बताएंगे। फिर आप बहुत किसी को अच्छा गाना, अच्छा म्यूजिक में शौक है तो कंसर्ट, लाइव कंसर्ट चलते हैं, अभी तो ऑनलाइन भी चल रहे हैं, वो आप सुन सकते हो। आप अच्छे मैचेस वॉच कर सकते हो यूट्यूब पे या सीडी लगा के। फिर आप मूवीज देख सकते हो। फिर आप, सबसे बढ़िया है कि आप बहुत नॉलेज वाले जो आपको गेन नॉलेज कर सकते हो, आप जो डिस्कवरी चैनल है, ऐसे सब आपके जो पर्सनल ग्रोथ को इनहेंस करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ओके, तो सेल्फ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं, है ना, देखो अब सब पूरे इसमें सेल्फ की बात कर रहा हूं, अब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो जमाना गया कि हम दूसरों के भरोसे करते थे, अब हम सेल्फ वाली चीज आ गई है। अगर हमको जिंदगी में कुछ करना है तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सेल्फ क्रिएटिव होना पड़ेगा। ओके, चाहिए आपको, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिलीव होना पड़ेगा। अब ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस लाइफ में ज्यादा होता जाएगा बच्चों। ओके, तो जब हमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको ये सब चीजों का अचीव करना होगा। ओके, अब आ जाओ, फिर उसके बाद होता है कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि आप सबसे पहले आप रियलाइज करो क्या फील कर रहे हो। तो जो भी आप फील करोगे, जब फील करके रियलाइज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करोगे। और जब ऑनेस्ट हो गए आप, मैं हमेशा कहता हूं ना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो जब ऑनेस्ट हो गए तो आपको अगेन, जब ऑनेस्टी है तो अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी ऑनेस्टी, और आप हमेशा सीखने के लिए तैयार होगे। ऑनेस्टी के साथ करोगे तो हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि सब मैंने तो कोई गलती नहीं की, आप तो जबरदस्ती ब्लेम करते हो मेरे को। लेकिन उसकी जगह आप ये सोचोगे कि हाँ, हो सकता है कि शायद मैंने कोई गलती की हो, तो वो सब गलतियों को आप वापिस से ठीक करने के लिए आपके पास स्कोप है, चांस है आपके पास। ऑलवेज यू विल बी रेडी टू, पढ़ने के लिए, सीखने की कोई उम्र कम नहीं होती है, कोई उम्र ज्यादा नहीं होती। ओके, सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ओके, और दूसरी चीज है कि आपने जो भी गलती की है ना, तो ये कब होगा, जब आप भी नेगेटिव एक्सपीरियंस फील कर रहे होगे आप, है ना, या आप उस नेगेटिविटी से गुजर रहे होगे, थॉट्स हैं, फील हैं। ओके, तो कौन कैसी चीज होंगी, कोई गिल्टी होगी, कोई शेम होगा, कोई एंगर होगा। तो क्या होगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट सुनना बेटा ध्यान से, है ना। अब क्या होगा कि आप जब तक उसके रूट कॉज में नहीं जाओगे कि मुझे गुस्सा क्यों आया, है ना, मुझे गिल्टी क्यों हुई, या मुझे शेम क्यों हुई, ये मैंने काम ऐसा क्यों किया कि मुझे ये सब चीजें हुई, तो जब तक उसके रूट कॉज पे नहीं जाओगे तब तक आप रियलाइज नहीं करोगे। ओके, तब तक आप क्या करोगे, एबनॉर्मली बिहेव करते रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो पायलट मोड। क्या होता है ऑटो पायलट मोड? आप सुनते हो ना, फ्लाइट में जाते हो तो क्या करते हो, पायलट ने क्या किया, ऑटो पायलट मोड में कर दिया है कि वो आप बैठ गए हैं और ऑटो पायलट कर दिया, ऑटोमेटिकली वो चल रहा है ना। या तो हमको ऑटो पायलट मोड में नहीं डालना है लाइफ को। अगर हम रियलाइज नहीं करेंगे कि मुझसे क्या गलती हुई, या ये काम जो एक्ट हुआ है इससे मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, या कोई शेम है, या कोई एंगर है, तो ये मुझे मालूम होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। अगर ऑटो पायलट में डाल दिया आपने तो कभी आप सीख ही नहीं पाओगे, आप कभी रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो कभी भी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में नहीं डालना है हमको, रिमेंबर। ओके, क्या नहीं करना है, ऑटो पायलट मोड में नहीं डालना। ऑटो पायलट मोड में नहीं डालना। क्या, वेरी गुड, क्या बच्चे यार, ये तो सब समझदार बच्चे हैं यार। इनकी क्लास तो, इन सब बच्चों को क्लास लेना चाहिए हमारी, है ना। कितने प्यारे प्यारे, कितने समझदार बच्चे हैं ये तो सब यार। फिर क्या होता है कि जब भी मुझे लगने लगेगा कि मैं तो परफेक्ट हूं, तो क्या हो गया, एक ईगो आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, एक फॉल्स ईगो आएगा। फॉल्स ईगो क्या है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे क्या लगेगा, मैं तो परफेक्ट हूं, हाँ मैं तो कर दूंगा कर दूंगा। वो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ओके, तो हमेशा आपको गिव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू बी इम्परफेक्ट, है ना। जब आप अपने आप को कई बार इम्परफेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, आप परफेक्ट होने के लिए एफर्ट्स बढ़ाओगे, आप कोशिश करोगे कि आप इम्परफेक्ट से परफेक्ट कैसे हो पाओ। ओके, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे अथर्व बैटिंग कर रहा है। ओके, अथर्व ने रन आउट हो गया अथर्व। ओके, अब अथर्व रन आउट हुआ है तो मैच हार गए हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि आशमन की गलती से अथर्व रन आउट हुआ है। ओके, लेकिन अब अथर्व ने क्या किया कि उस गलती को पर्सनल फेलियर बना दिया कि मेरी वजह से सर टीम हार गई। ओके, गलती अथर्व की तो नहीं थी, हाँ रन आउट हुआ है उसकी वजह से टीम भी हारी, मतलब उस रन आउट की वजह से टीम हारी, बट अथर्व की वजह से तो टीम नहीं हारी है। ओके, तो कभी भी हमको अपनी उन मिस्टेक्स को पर्सनल फेलियर नहीं बनाना है। ओके, कीप इन माइंड। और क्या होता है, हम बेस्ट दिखाने के लिए या बेस्ट करने के लिए कई बार हमको मालूम नहीं होता, नोइंगली अननोइंगली आप अपने आप को हैरेस करते हो।
हैरेसमेंट होता है ना, आप अपने आप को परेशान कर देते हो। ओके, और कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट्स को देख के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्कार्ड कर देते हैं कि खराब रिजल्ट आ गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरी की वजह से हुआ है, या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। दोनों एस्पेक्ट होते हैं। ओके, या तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। ओके, अब ये चीज हो जाती है, तो उसमें कभी भी एक चीज में ध्यान में रखो, हम हमेशा कहते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। अगर प्रोसेस अच्छी होगी तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली विल बी इन योर फेवर। अगर प्रोसेस पे ध्यान दिया, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, अगर ये सब हुई तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में होगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। हम क्या करते हैं, रिजल्ट को ही हम मान लेते हैं। हम क्या कह देते हैं कि यार रिजल्ट तो हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खराब हूं या मैं इनएफिशिएंट हूं। ओके, ठीक है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हुआ। अब कोई मैच हो गया, ओके, कोई मैच खेले और क्लोज मैच हो गया, अच्छी टीम के साथ आप खेले और कोई मैच आप क्लोज हार गए, इसका क्या मतलब हुआ कि आप खराब हो? नहीं, आपने फाइट किया है, आपने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स दिए हैं। फॉर्चुनेट, दो टीम में से एक टीम को हारना है, फॉर्चुनेटली आप हो गए, लेकिन आपने फाइट किया, आपने खूब लड़े हो और आपने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन आप 1 रन से हार गए हो या 1 विकेट से हार गए, उसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि रिजल्ट से आपका आकलन हो गया कि आप खराब हो और सामने वाला बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कभी भी हम भी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो, है ना, पॉजिटिव सोचो। कैसा पॉजिटिव सोचना है कि ठीक है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है, इसका मतलब हम खराब नहीं है, ये पॉजिटिविटी है। ये सोचे कि यार रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, हम तो खराब है, हम तो सब बेकार हैं, इसलिए रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हुआ, ये नेगेटिविटी हो गई है। इसको हमको अवॉइड करना है, इसको हमको उठा के फेंकना है। तो आपको क्या सोचना है, ठीक है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ओके, Yes, sir. हाँ, फिर उसके बाद होता है अब एक्सेप्ट कॉन्स्टेंट एंड टर्न देम इनटू स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। लिमिटेशन को स्वीकार करो कि मेरी ये लिमिटेशन है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे हैं जो अपने अपने लिमिटेशन में रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, रवि शास्त्री, है ना। रवि शास्त्री का एक लिमिटेशन थी, उनके पास बहुत सारे स्ट्रोक्स नहीं थे, लेकिन 2 स्ट्रोक से वो सानो इंडिया के लिए कैप्टन भी रहे और अच्छा परफॉर्म भी किया। ओके, अभी आपके पास और कौन ऐसे बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर को देखो, क्या है, स्पीड नहीं है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है उसको स्ट्रेंथ में कैसे डेवलप किया उसने स्विंग पे कंट्रोल किया है, उसने उसमें वेरिएशन लेके आया है। ओके, उसकी वजह से क्या Sir? हुआ, हाँ जसप्रीत बुमराह फास्ट हाँ है तो बॉलर है, हाँ, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग एक्शन है, उसका बॉलिंग एक्शन लोगों से अलग है। अब उसने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है और आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ बेटा, सर जब लसित मलिंगा ऐसे पूरा हाथ घुमा के ऐसे बॉलिंग क्यों करता है? बेटा ये सब का नेचुरल होता है। ओके, इसीलिए हम भी बोलते हैं कि जिसका जो नेचुरल एक्शन है उसी को हमको इम्प्रूव करना है। उसमें अगर कोई गलती करेगा तो हम अच्छा उसको थोड़ा दिखाएंगे, गलती जो करेगा उसको थोड़ा जो उसमें इम्प्रूवाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल एबिलिटी हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, ठीक। अब आखिरी है फॉर्म अ हैबिट, एक हैबिट बनाओ। आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अगर जब आप छोटे बच्चे हो आज नहीं सीख पाओगे तो ये बाद में भी नहीं आएगी।
ऐसा नहीं कि इनहेरिट होती है या बाद में आ जाती है, ऐसा नहीं होता। ये आपको पवित्र, समीर, रिदान, है ना, ये आपको अभी से सीखना। अभी छोटे हो लेकिन अभी से आपको सीखना जरूरी है आपके लिए। तो क्या होगा कि आप जब सीखोगे तो ये आगे इनहेंस होती जाएगी, लेकिन अगर नहीं सीख पाओगे तो आपको उस स्किल को आपको इम्प्रूव करने के लिए या उस एबिलिटी को आप में लाने के लिए आपको उस तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको वो सब भी सर आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। Sir, your voice is not coming. Sir, you are on mute. आ रही है अब? Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है कि पेरेंट्स का इसीलिए बोला है ताकि आपको वो सब चीजें वो भी रियलाइज करा पाए। ओके, कि ठीक है अभी से आपको ये सीखना है, ये स्किल अभी। क्या पवित्र? Yes, sir. क्या Sir, बोलना? अपन को हारने से भी कुछ सीखने को मिलता। हाँ, इसीलिए मैंने बोला अपने आप से प्यार करोगे तो अपने आप से बहुत कुछ सीखोगे। अपने आप से सीखने के लिए अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। ओके, जो सचिन तेंदुलकर करते हैं, जो शाहरुख खान ने किया है, ओके, जो विराट कोहली करते हैं। विराट कोहली अपने आप से खूब प्यार करते हैं, तभी तो इतना फिटनेस लेवल रखा हुआ है उन्होंने। आप देखो कितने फिट हैं वो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या है कि जब अगर वो नहीं आएगी तो आपको ये हैबिट भी बनानी पड़ेगी। तो पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि आज आप अभी नहीं सीख पाए हो, पर आज से आपको सिखाने की कोशिश करें। इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेशन था, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि क्या हुआ, अभी तक चीजें बहुत अलग थी, अब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। ओके, अब हमको अलग तरीके से जीना पड़ेगा, अलग तरह से जीना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कैसे होना। ओके, अब राजेश सर इसका एक वीडियो भी जब बनाएंगे, यूट्यूब पे भी है, आपको भी लिंक भेजेंगे, तो आप है ना पेरेंट्स को भी दिखाना। ओके सर। Yes, sir. Okay, sir. मेरे पेरेंट्स ने सर पूरा सुना है। ठीक है, जिनने नहीं सुना है ना वो दिखा देंगे अपने पेरेंट्स को, है ना। अकाउंट पे हम देख सकते हैं आपको, लेकिन घर पे तो पेरेंट्स देखते हैं। तो जो मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पापा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, है ना, हमारे हीरो हैं ना, मम्मी पापा हमारे हीरो हैं, हमारे आइडल हैं। तो वो जो उनको भी थोड़ा सा और अच्छा तरीका मालूम पड़ेगा कि कैसे आज के बाद के समय को कैसे हैंडल करना। ओके, तो हम पेरेंट्स के साथ भी एक सेशन करेंगे इसी उस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अब कौन मुझे वो जो 7 स्टेप्स मैंने बताए थे, थॉट्स, कौन बता सकता है कि मैं रिपीट करूं, आप लोग बोलोगे? सर आप रिपीट करो, हम बोलेंगे। अच्छा, मैं रिपीट करता हूं, ओके, है ना। सबसे पहला आएगा आपका क्वालिटी ऑफ वर्क, नहीं, माय अचीविंग माय डिजायर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो सारे। Achieving my desire is my My desire is my responsibility. आई कांट हियर, से लाउडली। हाँ, या, है ना। सेकंड इज क्वालिटी ऑफ माय वर्क इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। Quality of my work is my responsibility. क्वालिटी ऑफ माय कम्युनिकेशन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। Quality of my communication is my responsibility. Quality of my behavior is my responsibility. Quality of my behavior is my my responsibility. My time is my responsibility. My time is my Time is my responsibility. Very good, very good. My values is my responsibility. My Responsibility. And सबसे important, my happiness is my happiness is my responsibility. very good, lovely. अब इसको मैं व्हाट्सएप पे दूंगा आपको, इसका एक चार्ट बना के आप अच्छी राइटिंग में डेकोरेटिव क्रिएटिव करके, है ना,
और सब अपने अपने इसका चार्ट बना के बनाएंगे और राजेश सर को सब व्हाट्सएप करेंगे। यस सर। और चार्ट बना के अपने रूम में आपको चिपकाना है इसको। ओके, देखते हैं कौन कैसे क्रिएटिव होके बनाता है उसको। ओके, ये 7 स्टेप्स को लिखना है अपने को। ओके सर। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू राजेश सर। हाँ सर, थैंक यू दादा, बहुत अच्छे से आपने आज थैंक यू दादा। बाय सर, थैंक यू responsibility के सर। बारे में बताया। थैंक यू बाय बेटा। सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बच्चों एक चीज बताओ, कल जो दो एग्जाम्पल दादा ने दिए थे उसके ऊपर किसी ने काम किया है? आप लोगों को लिखने का बोला था दोनों एग्जाम्पल को। हाँ लिया, उसको बोलना लिया, किया किसी ने? बोला घर ला लो, वो चिकन नहीं किया। तो कल का याद है ना, क्या क्या दो एग्जाम्पल दिए थे दादा ने? उन दोनों एग्जाम्पल्स को लिखना है, अच्छे से उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये कल दादा ने आपको दिया था तो इसको करना है। और दूसरा, आज आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इतनी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हमको खुद को, हमारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप ग्राउंड आते थे, हमारे सामने रहते थे, तो हम आप लोगों को वॉच करते थे, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे आप लोगों की। हम, लेकिन अब आपको खुद को, अपने आप को वॉच करना है, आपको अपनी फिटनेस को वॉच करना है, आपको अपनी स्किल को वॉच करना है, आपको अपनी स्टडीज़ को वॉच करना है, क्योंकि टीचर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। और आपको अपने बाकी दूसरी चीज़ों को भी खुद को ही रिस्पॉन्सिबल होके सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो दादा ने इतने अच्छे से हमको सारी चीज़ें बताई हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इनको हम अपने जीवन में इनको अपनाएं और एक अच्छा इंसान, अच्छा खिलाड़ी और बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ समझ राजेश, में नहीं कल का डिजाइन किया क्या आपने? कल का अभी तो नहीं किया दादा डिजाइन। तो एक काम करते हैं, मेरी हितेश दीक्षित है ना, तो उनसे अपन एक सेशन ले सकते हैं, इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बच्चों कल क्या करेंगे, हितेश दीक्षित सर हैं, है ना, आप सब जानते हैं, आपके बीच में ही पार्थ हैं, है ना, पार्थ के फादर हैं, लेकिन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट तबला वादक में से हैं, क्रिकेटर हैं पुराने, है ना, तबला वादक से पहले वो क्रिकेटर हैं, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं अपने, और उसके बाद फिर तबला उन्होंने शुरू किया, तो आज इंडिया के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट तबला वादक में से हैं, है ना। तो हम उनसे करेंगे और इंटरेक्शन होगा, तो उसमें उन्होंने कैसे अपना उसको अचीव किया है, कैसे इतने बड़े बने हैं, कैसे स्ट्रगल किया है उन्होंने, और कैसे उनका जो उन्होंने भी प्रैक्टिस खूब की है ना, उसको रियाज कहते हैं, लेकिन वही प्रैक्टिस है। तो कितने घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की है, सुबह 4 बजे से मेरी बात हुई थी, तो सुबह 3 बजे से 4 बजे से 10-10 घंटे एक सिटिंग। आप सोच सकते हो कि 10 घंटे की सिटिंग में बैठ के और तबला बजाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तभी इंडिया में इतना बड़ा उनका नाम हुआ है ना। तो हमको उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और जब हम उनसे बात करें तो बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी बोलना, जो आ सकें वो देख सकें, और बच्चों को भी इंटरेक्शन होगा उनसे, कि आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे ना, तो आपको भी एक समय देंगे, उसके बाद जब उनकी बातचीत हो जाएगी फिर आपको समय देंगे, फिर आप हितेश सर से जो बात करना चाह सकते हो, जो पूछना चाह सकते हो, क्या चाहते हो वो सब पूछ सकते हो आप। ओके, तो कल का सेशन हम रखेंगे, मैं हितेश सर से बात करूंगा और कल उनका सेशन रखेंगे, और बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना। उन्होंने जो अचीव किया है वो कैसे अचीव किया है, कितनी मेहनत की है, कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, कितना चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया है, और बिना सेक्रीफाइस किए जिंदगी में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा उनके लिए। अभी सब के सब गूगल पे सर्च करो, है ना, हितेन दीक्षित सर को देखो, आप सर्च करोगे तबला वादक हितेन दीक्षित, तो देखो आपको क्या मजा आएगा कि कितने बड़े आर्टिस्ट से हम बात करेंगे कल। ओके, और इतने बड़े आर्टिस्ट हैं लेकिन इतने हम्बल हैं
यही देखो कम्युनिकेशन में जो हमने बोला ना, काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये सब चीज कल उनको जब आप सुनोगे ना, देखोगे, तब आपको लगेगा कि इतना बड़ा आदमी कितना हम्बल है, कितना काइंड है, कितना डाउन टू अर्थ है। क्योंकि आप देखो कि कैसे उन्होंने अपने करियर को कैसे अपने करियर को ड्राफ्ट किया, कैसे अपने करियर को बनाया, है ना। ये क्या होता है कि कितनी चोटें लगी, कितने बैक की इंजरी, बहुत सीवियर बैक इंजरी, अपना माइक बंद कर लो। टेनिस एल्बो हुआ, टेनिस एल्बो की परेशानी, है ना, एंकल ट्विस्ट हुआ, एंकल की परेशानी। ओके, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को, जब अपने आप से प्यार था और इतना सब अचीव करना था, क्रिकेट पैशन था उनका, क्रिकेट उनकी लाइफ थी, तो उसके बाद उन्होंने उस स्ट्रगल पे अपना सरवाइव करके और आज मतलब इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हो गए। तो अपने आप से प्यार करना सीखो। जब प्यार करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन भी तुम इतना अच्छे से डिजाइन करोगे। तुम जब बाहर जाओगे तो जो अपीयरेंस तुम्हारा होगा, तुम्हारा जो तुम अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तब ये सोच के करोगे कि यार मैं उधर जब जा रहा हूं, या मैं कहीं मेरा लेक्चर है, या मैं कहीं कोई शो कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि लोग सब जितने भी लोग देखेंगे वो मुझे इंप्रेस होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब आप अपने आप से प्यार करोगे। ओके, तो कहते हैं ना भाई, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है। ओके, अब आप जब खुद के लिए केयर करोगे तो क्या करोगे आप? कैसे केयर होगी? विद बैलेंस न्यूट्रिशन, है ना। साउंड स्लीप होना चाहिए। जब आप इतना प्रैक्टिस करोगे, इतना सब करके आओगे, तो साउंड स्लीप भी चाहिए। आपका वेल ऑर्गेनाइज फिजिकल एक्टिविटी आपकी होगी, जो राजेश सर आपको कराएंगे अभी सब। ओके, टेक्निक पे हम जब ग्राउंड पे होंगे तो वेल ऑर्गेनाइज टेक्निक सेशंस हमारे होंगे। ओके, अभी भी होंगे, टेक्निक पे हम लोग करेंगे सेशन, तब आपको मालूम पड़ेगा कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं हम लोग। फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली आपकी हेल्थ की मॉनिटरिंग होना चाहिए, है ना। जब आप अपने से प्यार करोगे तो अपने शरीर पे भी ध्यान दोगे आप। और अभी आज के इस सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो फिट है ना, जिसने अपना फिटनेस अच्छी रखी है, उसको ये कोविड का इम्पैक्ट कम पड़ रहा है ना। थोड़ा सा एज है इन द सेंस कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है कि आपका एक फिटनेस लेवल आपने उस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ओके, और ये सब चीजें आपको बेटर स्टे करने के लिए किसी भी कांटेक्ट में आप ले लेंगे, किसी भी संदर्भ में आपको बेस्ट दिखाने के लिए, बेस्ट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज से जो प्यार करते हैं अपने आप को, वो तो ठीक है, लेकिन अब बाकी जो भी है वो सबसे पहले करें कि अपने आप से प्यार करना सीखें। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आता है डोंट फॉरगेट अबाउट सेल्फ सपोर्ट। सेल्फ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जहां भी सेल्फ चीज आ रही है, ये मतलब अब अपने तय करना है हमें। अभी तक हम करते आए थे किसी और के भरोसे, लेकिन अब समय चेंज हो रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो अब हमको जो भी कुछ करना है अपने तय करना है, अपने आप से करना है। ओके, तो अपना जो समय है, वो जो टाइम आप स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम, वो अलोकेट आप मतलब अपने उस काम के लिए दो जो आपका पैशन हो, है ना, उसके लिए अलोकेट करो। फिर आपका जो हॉबीज है उस पे करो, कुछ अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज करो। अभी राजेश सर आपको सबको टास्क देंगे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए। दादा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्रिएटिव करने के लिए आपको टास्क देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्रिएटिविटी क्या होती है और कितना इंपॉर्टेंट है आपको क्रिएटिव होने के लिए। ओके, फिर आपका वो सब एक्टिविटी आपको करना है दैट विल ब्रिंग जॉय टू यू। आपको वो सारी एक्टिविटी करनी है जो आपको खुशी दे। ओके, तो ये आपको सेल्फ सपोर्ट, ये सब सेल्फ सपोर्ट है बेटा। और ये जो होता है एक इमोशनल कंडीशन होती है ना। अभी हम देख रहे हैं, अभी घर में हैं हम लोग, हम कहीं बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, हम कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं।
हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक इमोशनल कंडीशन होती है हमारी, हम सब आसपास चीजें देखते हैं तो डिप्रेसिव भी हो जाते हैं। ओके, हमको डिप्रेशन आता है ना कि कोफ्त होने लगती है कि यार एक ही कमरे में एक ही घर में है, हम फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, हम कॉलोनी में बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, हम अपनी नेट्स पे नहीं जा पा रहे हैं, देश एकेडमी में हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पे यही चीज है, अगर हम सेल्फ सपोर्ट पे ये सब चीजें जो करेंगे हम सब, तो ये जो एक इमोशनल कंडीशन है इससे ओवरकम हम जल्दी कर पाएंगे, हम अपने तय खुश रहना सीख जाएंगे। ओके, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, राजेश सर आपको बताएंगे। फिर आप बहुत किसी को अच्छा गाना, अच्छा म्यूजिक में शौक है तो कंसर्ट, लाइव कंसर्ट चलते हैं, अभी तो ऑनलाइन भी चल रहे हैं, वो आप सुन सकते हो। आप अच्छे मैचेस वॉच कर सकते हो यूट्यूब पे या सीडी लगा के। फिर आप मूवीज देख सकते हो। फिर आप, सबसे बढ़िया है कि आप बहुत नॉलेज वाले जो आपको गेन नॉलेज कर सकते हो, आप वो डिस्कवरी चैनल है, ऐसे सब आपके जो पर्सनल ग्रोथ को इनहेंस करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ओके, तो सेल्फ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं है ना, देखो अब सब पूरे इसमें सेल्फ की बात कर रहा हूं, अब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो जमाना गया कि हम दूसरों के भरोसे करते थे, अब हम सेल्फ वाली चीज आ गई है। अगर हमको जिंदगी में कुछ करना है तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सेल्फ क्रिएटिव होना पड़ेगा। ओके, सपोर्ट चाहिए आपको, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिलीव होना पड़ेगा। अब ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस लाइफ में ज्यादा होता जाएगा बच्चों। ओके, तो हमको जब हमको लाइफ में जब लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको ये सब चीजों का अचीव करना होगा। ओके, अब आ जाओ, फिर उसके बाद होता है कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप सबसे पहले आप रियलाइज करो क्या फील कर रहे हो। तो जो भी आप फील करोगे, जब फील करके रियलाइज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करोगे। और जब ऑनेस्ट हो गए आप, मैं हमेशा कहता हूं ना, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तो जब ऑनेस्ट हो गए तो आपको, अगेन जब ऑनेस्टी है तो अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी ऑनेस्टी, और आप हमेशा सीखने के लिए तैयार होगे। ऑनेस्टी के साथ करोगे तो हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सब मैंने तो कोई गलती नहीं की, आप तो जबरदस्ती ब्लेम करते हो मेरे को। लेकिन उसकी जगह आप ये सोचोगे कि हाँ, हो सकता है कि शायद मैंने कोई गलती की हो, तो वो सब गलतियों को आप वापस से ठीक करने के लिए आपके पास स्कोप है, चांस है आपके पास। ऑलवेज यू विल बी रेडी टू, पढ़ने के लिए, सीखने की भी कोई उम्र कम नहीं होती है, कोई उम्र ज्यादा नहीं होती। ओके, सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ओके, और दूसरी चीज है कि आपने जो भी गलती की है ना, तो ये कब होगा, जब आप भी नेगेटिव एक्सपीरियंस फील कर रहे होगे आप, है ना, या आप उस नेगेटिविटी से गुजर रहे होगे, थॉट्स हैं, फील हैं। ओके, तो कौन कैसी चीज होंगी, कोई गिल्टी होगी, कोई शेम होगा, कोई एंगर होगा। तो क्या होगा, आप, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना बेटा ध्यान से, है ना। अब क्या होगा कि आप जब तक उसके रूट कॉज में नहीं जाओगे कि मुझे गुस्सा क्यों आया, है ना, मुझे गिल्टी क्यों हुई, या मुझे शेम क्यों हुई, ये मैंने काम ऐसा क्यों किया कि मुझे ये सब चीजें हुई, तो जब तक उसके रूट कॉज पे नहीं जाओगे तब तक आप रियलाइज नहीं करोगे। ओके, तब तक आप क्या करोगे, एबनॉर्मली बिहेव करते रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो पायलट मोड। क्या होता है ऑटो पायलट मोड? आप सुनते हो ना, फ्लाइट में जाते हो तो क्या करते हो, पायलट ने क्या किया, ऑटो पायलट मोड में कर दिया है कि वो आप बैठ गए हैं और ऑटो पायलट कर दिया, ऑटोमेटिकली वो चल रहा है ना। या तो हमको ऑटो पायलट मोड में नहीं डालना है लाइफ को। अगर हम रियलाइज नहीं करेंगे कि मुझसे क्या गलती हुई, या ये काम जो एक्ट हुआ है इससे मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, या कोई शेम है, या कोई एंगर है, तो ये मुझे मालूम होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। अगर ऑटो पायलट में डाल दिया आपने तो कभी आप सीख ही नहीं पाओगे, आप कभी रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो कभी भी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में नहीं डालना है हमको, रिमेंबर।
ओके, क्या नहीं करना है? ऑटो पायलट मोड में नहीं डालना। ऑटो ऑटो पायलट पायलट मोड में नहीं डालना। डालना। क्या, वेरी गुड। क्या बच्चे यार, ये तो सब समझदार बच्चे हैं यार। इनकी क्लास तो, इन सब बच्चों को क्लास लेना चाहिए हमारी, है ना? कितने प्यारे प्यारे, कितने समझदार बच्चे हैं ये तो सब यार। फिर क्या होता है कि जब भी मुझे लगने लगेगा कि मैं तो परफेक्ट हूं, तो क्या हो गया, एक ईगो आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, एक फॉल्स ईगो आएगा। फॉल्स ईगो क्या है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे क्या लगेगा, मैं तो परफेक्ट हूं, हाँ मैं तो कर दूंगा कर दूंगा। वो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ओके, तो हमेशा आपको गिव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू बी इम्परफेक्ट, है ना? जब आप अपने आप को कई बार इम्परफेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, आप परफेक्ट होने के लिए एफर्ट्स बढ़ाओगे, आप कोशिश करोगे कि आप इम्परफेक्ट से परफेक्ट कैसे हो पाओ। ओके, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे अथर बैटिंग कर रहा है। ओके, अथर ने रन आउट हो गया अथर। ओके, अब अथर रन आउट हुआ है तो मैच हार गए हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि आशमन की गलती से अथर रन आउट हुआ है। ओके, लेकिन अब अथर ने क्या किया कि उस गलती को पर्सनल फेलियर बना दिया कि मेरी वजह से सर टीम हार गई। ओके, गलती अथर की तो नहीं थी, हाँ रन आउट हुआ है उसकी वजह से टीम भी हारी, मतलब उस रन आउट की वजह से टीम हारी, बट अथर की वजह से तो टीम नहीं हारी है। ओके, तो कभी भी हमको अपनी उन मिस्टेक्स को पर्सनल फेलियर नहीं बनाना है। ओके, कीप इन माइंड। और क्या होता है, हम बेस्ट दिखाने के लिए या बेस्ट करने के लिए कई बार हमको मालूम नहीं होता, नोइंगली अननोइंगली आप अपने आप को हैरेस करते हो। हैरेसमेंट होता है ना, आप अपने आप को परेशान कर देते हो। ओके, और कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट्स को देख के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्कार्ड कर देते हैं कि खराब रिजल्ट आ गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरी की वजह से हुआ है, या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। दोनों एस्पेक्ट होते हैं। ओके, या तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। ओके, अब ये चीज हो जाती है तो उसमें कभी भी एक चीज में ध्यान में रखो, हम हमेशा कहते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। अगर प्रोसेस अच्छी होगी तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली विल बी इन योर फेवर। अगर प्रोसेस पे ध्यान दिया, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर स्ट्रेटजीज, अगर ये सब हुई तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में होगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। हम क्या करते हैं, रिजल्ट को ही हम मान लेते हैं। हम क्या कह देते हैं कि यार रिजल्ट तो हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खराब हूं या मैं इनएफिशिएंट हूं। ओके, ठीक है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हुआ। अब कोई मैच हो गया, ओके, कोई मैच खेले और क्लोज मैच हो गया, अच्छी टीम के साथ आप खेले और कोई मैच आप क्लोज हार गए, इसका क्या मतलब हुआ कि आप खराब हो? नहीं, आपने फाइट किया है, आपने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स दिए हैं। फॉर्चुनेट, दो टीम में से एक टीम को हारना है, फॉर्चुनेटली आप हो गए, लेकिन आपने फाइट किया, आपने खूब लड़े हो और आपने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन आप 1 रन से हार गए हो या 1 विकेट से हार गए, उसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि रिजल्ट से आपका आकलन हो गया कि आप खराब हो और सामने वाला बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कभी भी हम भी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो, है ना, पॉजिटिव सोचो। कैसा पॉजिटिव सोचना है कि ठीक है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है, इसका मतलब हम खराब नहीं है, ये पॉजिटिविटी है। ये सोचे कि यार रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, हम तो खराब हैं, हम तो सब बेकार हैं, इसलिए रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हुआ, ये नेगेटिविटी हो गई है। इसको हमको अवॉइड करना है, इसको हमको उठा के फेंकना है। तो आपको क्या सोचना है, ठीक है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ओके, यस सर। हाँ, फिर उसके बाद होता है अब एक्सेप्ट कॉन्स्टेंट एंड टर्न देम इनटू स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। लिमिटेशन को स्वीकार करो कि मेरी ये लिमिटेशन है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे हैं जो अपने अपने लिमिटेशन में रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत परफॉर्म किया है। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, रवि शास्त्री, है ना। रवि शास्त्री का एक लिमिटेशन थी, उनके पास बहुत सारे स्ट्रोक्स नहीं थे, लेकिन 2 स्ट्रोक से वो सालों इंडिया के लिए कैप्टन भी रहे और अच्छा परफॉर्म भी किया। ओके, अभी आपके पास और कौन ऐसे बॉलर्स हैं? भुवनेश्वर को देखो, क्या है, स्पीड नहीं है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है उसको स्ट्रेंथ में कैसे डेवलप किया उसने स्विंग पे कंट्रोल किया है, उसने उसमें वेरिएशन लेके आया है। ओके, उसकी वजह से क्या हुआ? हाँ, जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर हाँ, है तो बॉलर है, हाँ, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग एक्शन है, उसका बॉलिंग एक्शन लोगों से अलग है। अब उसने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है और आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ बेटा, सर जब लसित मलिंगा ऐसे पूरा हाथ घुमा के ऐसे बॉलिंग क्यों करता है? बेटा ये सब का नेचुरल होता है। ओके, इसीलिए हम भी बोलते हैं कि जिसका जो नेचुरल एक्शन है उसी को हमको इम्प्रूव करना है। उसमें अगर कोई गलती करेगा तो हम अच्छा उसको थोड़ा दिखाएंगे, गलती जो करेगा उसको थोड़ा जो जो उसमें इम्प्रूवाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल एबिलिटी हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके, ठीक। अब आखिरी है फॉर्म अ हैबिट। एक हैबिट बनाओ। आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अगर जब आप छोटे बच्चे हो आज नहीं सीख पाओगे तो ये बाद में भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि इनहेरिट होती है या बाद में आ जाती है, ऐसा नहीं होता। ये आपको पवित्र, समीर, रिदान, है ना, ये आपको अभी से सीखना। अभी छोटे हो लेकिन अभी से आपको सीखना जरूरी है आपके लिए। तो क्या होगा कि आप जब सीखोगे तो ये आगे इनहेंस होती जाएगी, लेकिन अगर नहीं सीख पाओगे तो आपको उस स्किल को आपको इम्प्रूव करने के लिए या उस एबिलिटी को आप में लाने के लिए आपको उस तरीके से करने पड़ेंगे। तो आपको वो सब भी सर आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। सर your voice is not coming. Sir, you are on mute. आ रही है अब? हाँ Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है कि पेरेंट्स का इसीलिए बोला है ताकि आपको वो सब चीजें वो भी रियलाइज करा पाए। ओके, कि ठीक है हाँ। अभी से आपको ये सीखना पवित्र है, ये कुछ स्किल बोलना है अभी क्या? पवित्र, Yes, sir. हाँ, क्या बोलना सर बोलो। अपन को हारने से भी कुछ सीखने को मिलता हाँ, इसीलिए मैंने बोला अपने आप से प्यार करोगे तो अपने आप से बहुत कुछ सीखोगे। अपने आप से सीखने के लिए अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। ओके, जो सचिन तेंदुलकर करते हैं, जो शाहरुख खान ने किया है, ओके, जो विराट कोहली करते हैं। विराट कोहली अपने आप से खूब प्यार करते हैं, तभी तो इतना फिटनेस लेवल रखा हुआ है उन्होंने। आप देखो कितने फिट हैं वो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या है कि जब अगर वो नहीं आएगी तो आपको ये हैबिट भी बनानी पड़ेगी। तो पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि आज आप अभी नहीं सीख पाए हो, पर आज से आपको सिखाने की कोशिश करें। इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेशन था, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि क्या हुआ, अभी तक चीजें बहुत अलग थी, अब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। ओके, अब हमको अलग तरीके से जीना पड़ेगा, अलग तरह से जीना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कैसे होना। ओके, आप राजेश सर इसका एक वीडियो भी जब बनाएंगे, यूट्यूब पे भी है, आपको भी लिंक भेजेंगे, तो आप है ना पेरेंट्स को भी दिखाना। ओके सर। Yes, sir. ओके सर। मेरे पेरेंट्स ने सर पूरा सुना है। ठीक है, जिनने नहीं सुना है ना वो दिखा देंगे अपने पेरेंट्स को, है ना। अकाउंट पे हम देख सकते हैं आपको, लेकिन घर पे तो पेरेंट्स देखते हैं। तो जो मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर
पापा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, है ना, हमारे हीरो हैं ना, मम्मी पापा हमारे हीरो हैं, हमारे आइडल हैं। तो वो जो उनको भी थोड़ा सा और अच्छा तरीका मालूम पड़ेगा कि कैसे आज के बाद के समय को कैसे हैंडल करना। ओके, तो हम पेरेंट्स के साथ भी एक सेशन करेंगे इसी उस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अब कौन मुझे वो जो 7 स्टेप्स मैंने बताए थे थॉट्स, कौन बता सकता है कि मैं रिपीट करूं, आप लोग बोलोगे? सर आप रिपीट करो, हम बोलेंगे। अच्छा मैं रिपीट करता हूं, ओके, है ना। सबसे पहला आएगा आपका, माय अचीविंग माय डिजायर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो सारे। Achieving my desire is my My desire is responsibility. my responsibility. My responsibility is my आई कांट हियर, से लाउडली। achievement. हाँ, या, है ना। सेकंड इज क्वालिटी ऑफ माय वर्क इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। Quality of my work is my responsibility. क्वालिटी ऑफ माय कम्युनिकेशन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। Quality of my communication is my responsibility. क्वालिटी ऑफ माय बिहेवियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। Quality of my behavior is My my behavior is responsibility. my responsibility. माय टाइम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। My time is my responsibility. Time is my responsibility. वेरी गुड, वेरी गुड। माय वैल्यूज इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। My value is My responsibility. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, माय हैप्पीनेस इज माय। My happiness is my responsibility. वेरी गुड, लवली। अब इसको मैं व्हाट्सएप पे दूंगा आपको, इसका एक चार्ट बना के आप अच्छी राइटिंग में डेकोरेटिव क्रिएटिव करके, है ना, और सब अपने अपने इसका चार्ट बना के बनाएंगे और राजेश सर को सब व्हाट्सएप करेंगे। Yes, sir. और चार्ट बना के अपने रूम में आपको चिपकाना है इसको। ओके, देखते हैं कौन कैसे क्रिएटिव होके बनाता है उसको। ओके, ये 7 स्टेप्स को लिखना है अपने को। Okay, sir. Okay, sir. ओके, Okay, sir. ओके, थैंक यू।